बहुत समय पहले की बात है। राबिया नाम की एक भक्त आत्मा का जन्म मुसलमान धर्म में हुआ था। राबिया बचपन से परमात्मा की बहुत भक्ति किया करती थी। एक दिन राबिया जंगल में पशु चरा रही थी। उसी समय कबीर जी वहां प्रकट हुए। परमात्मा कबीर जी ने उसी जंगल में अपनी शक्ति से एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और एक जिंदा बाबा का वेश बनाकर वहां पर बैठ गए। चलो तुम सब पानी पी लो और यहीं पर घास खाओ। देखो यहाँ पर बहुत अच्छी घास उगी हुई है। सलाम वालेकुम जी। आओ बेटी राबिया, बैठो। राबिया वहां ठंडी छांव में बैठ जाती है। बेटी राबिया, आप भक्ति किया करो। भक्ति तो मैं बहुत करती हूँ, नमाज करती हूँ, रोजे करती हूँ और भी हमारे अब्बू जो बताते हैं वो सारी इबादत करती हूँ। बेटी, आप अल्लाह कबीर जी की सच्ची इबादत किया करो। अल्लाह कबीर जी हमें इस जन्म मृत्यु और 84 लाख योनियों के कष्टों से मुक्ति दिलाकर हमेशा के लिए पूर्ण मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। बेटी, इस मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य केवल पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ही होता है। इसलिए आप भी उस सच्चे अल्लाह कबीर जी की इबादत किया करो। हे पीर जी, आप मुझे भी अल्लाह अकबर की सच्ची इबादत दे दीजिए। बेटी, अभी कुछ दिन और सत्संग सुनो, फिर नाम दीक्षा दूंगा। ठीक है पीर जी। राबिया प्रतिदिन वहां जाकर सत्संग सुनने लगी और अल्लाह कबीर जी से दीक्षा ली। बेटी राबिया, मेरे बारे में किसी को बताना नहीं कि मैं यहाँ रहता हूँ। बेटी राबिया, अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा। आप ये भक्ति करते रहना। ठीक है पीर जी। राबिया ने 4 वर्ष तक परमात्मा द्वारा बताई साधना की। बाद में सत्संग के अभाव के कारण सत्य साधना छोड़ दी। कुछ वर्षों बाद राबिया की आयु 16 वर्ष हो गई थी। माता पिता ने राबिया का विवाह करने की सोची। बेटी राबिया, अब हम आपका विवाह करना चाहते हैं। लेकिन अब्बू, मैं केवल अल्लाह की इबादत करना चाहती हूँ। विवाह मुझे अल्लाह की इबादत करने में बाधा करेगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूँगी। लेकिन बेटी, यदि आप विवाह नहीं करोगी तो समाज हमारे बारे में क्या सोचेगा? अब्बू, समाज क्या कहेगा इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ूंगी। जवान बेटी को घर पर नहीं रखा जा सकता है। यदि तू हमारी बात नहीं मानेगी तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। तेरे को 4 दिन का समय देते हैं, विचार करके बता देना। राबिया ने विचार किया कि विवाह कर लेती हूँ। पति से निवेदन करूंगी कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी। मैं भक्ति करके अपना उद्धार करवाना चाहती हूँ। ठीक है अब्बू, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। राबिया का विवाह एक अच्छे नेक व्यक्ति से हुआ। वो बहुत ही ईमानदार और परमात्मा से डरने वाला था। सुनो, मैं भक्ति करना चाहती हूँ। आप चाहे तो अपना दूसरा विवाह कर लो। मेरे लिए एक झोपड़ी आपके आंगन में बनवा देना, मैं गुजारा कर लूंगी। राबिया, यदि आपको विवाह कर्म नहीं करना था तो आपने निकाह कबूल क्यों किया? मेरे माता पिता की इज्जत की ओर देखकर समाज के डर से उन्होंने मरने की ठान ली थी। यदि आप मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। ये मेरा अंतिम निर्णय है। राबिया, यदि आप भक्ति करना चाहती हो तो ठीक है, परंतु मेरे माता पिता की भी इज्जत है, हमारा भी समाज में सम्मान है। आप मेरा भी निर्णय सुन लो। आप घर से बाहर बिना आज्ञा के नहीं जाओगी। भक्ति करो। आप समाज की दृष्टि में मेरी पत्नी रहोगी, लेकिन मेरे लिए आप मेरी बहन रहोगी। आपको किसी वस्तु का अभाव नहीं रहने दूंगा। आप भक्ति करो। मेरे को भी पुण्य लाभ आपकी सेवा करने से मिलेगा। मैं अन्य विवाह कर लूंगा। राबिया की पति ने अन्य विवाह कर लिया।
उसने राबिया को अपनी बहन के समान रखा और उसकी प्रत्येक सुख सुविधा का ध्यान रखा। जब राबिया की आयु 60 वर्ष के आसपास हुई, तब राबिया ने हज करने का मन बनाया। मैं हज करने जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे जाने देंगे? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी जाने की सारी व्यवस्था कर देता हूँ। आपकी यात्रा के लिए एक ऊंट की व्यवस्था कर देता हूँ। आप मेरे लिए सवारी की व्यवस्था ना करिए, मैं हज यात्रा पैदल ही करूंगी। गांव के कुछ लोग भी जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। सभी लोग हज यात्रा पर चल दिए। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन रास्ते में कुआं आया। अरे भैया, वो देखो, वहां पर एक कुआं है। हाँ भैया, बहुत प्यास लगी है, चलो चलकर पानी पीते हैं। कुएं के पास एक कुतिया प्यासी खड़ी थी। कुतिया भागकर राबिया के पास आई और फिर दौड़कर कुएं के पास गई। कुतिया फिर राबिया के पास आई और फिर भागकर कुएं के पास गई। राबिया समझ गई कि कुतिया बहुत प्यासी है। अरे भैया, यहाँ कोई रस्सी बाल्टी तो है ही नहीं, पानी कैसे निकालेंगे? लगता है रस्सी बाल्टी गलती से कुएं में ही गिर गई है। चलो आगे चलकर देखते हैं, थोड़ी दूरी पर एक और कुआं है। साथ वाले हज यात्रियों ने पानी पीना चाहा, परंतु रस्सी बाल्टी न होने के कारण आगे को चल दिए। साथी यात्री आगे बढ़ गए। उन्होंने राबिया का ध्यान नहीं किया, क्योंकि राबिया रस्सी बाल्टी खोजने पर गई थी। राबिया को कोई साधन पानी निकालने का नहीं मिला। ये बहुत प्यासी लग रही है, हो सकता है इसके आसपास इसके बच्चे भी हों। कुएं से पानी निकालने का कोई साधन भी नहीं है, आखिर क्या करूं? इसकी हालत से लग रहा है अगर इसे जल्दी ही पानी नहीं मिला तो ये मर जाएगी। एक काम करती हूँ, अपने कपड़ों से रस्सी बना लेती हूँ और कपड़े को कुएं में डुबोकर बाहर निकाल लेती हूँ। राबिया ने अपने कपड़ों से एक रस्सी बनाई, लेकिन कुआं बहुत गहरा था। वो रस्सी पानी तक नहीं पहुंच पाई। ये रस्सी तो छोटी रह गई है, अब क्या करूं? एक काम करती हूँ, अपने सिर के बाल उखाड़ लेती हूँ, फिर शायद से रस्सी कुएं के पानी तक पहुंच जाए। फिर राबिया ने अपने सिर के बाल उखाड़ लिए और उनसे भी रस्सी बनाई। राबिया खून से लथपथ हो चुकी थी। फिर राबिया ने रस्सी के एक छोर पर कपड़ा बांधा और कुएं के जल में डुबोकर बाहर निकाला। वहां पर एक मिट्टी का टूटा बर्तन पड़ा था। राबिया ने उसमें पानी को निचोड़ दिया। कुतिया ने पेट भरकर पानी पिया। राबिया खून से लथपथ हो चुकी थी। राबिया ने गीले कपड़े से अपना खून साफ किया और आगे यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगी। तभी मक्का अपने स्थान से उठकर उड़कर कुएं के पास आ गया। मक्का को देखकर राबिया आश्चर्यचकित हो गई। राबिया उस मक्के में प्रवेश कर गई। वो तो इसी उद्देश्य से आई थी। जब मक्का अपने स्थान से उड़ गया तो अन्य व्यक्तियों को अनहोनी की आशंका हुई। अरे ये कैसी अनहोनी है? ये मक्का उड़कर कहाँ चला गया? ये कैसा आश्चर्य हुआ है? या अल्लाह का कमाल है या कुछ और? वहां पर एक व्यक्ति खड़ा था।
उसे भी अल्लाह कबीर जी मिले थे। वो भी अल्लाह कबीर जी के द्वारा बताई गई सत्य साधना करता था। उस व्यक्ति ने कहा, ये मक्का एक निकम्मी औरत को लेने गया है। इतने में मक्का उड़कर आया और अपने स्थान पर स्थिर हो गया। राबिया बाहर आ गई। सब उस पुण्यात्मा को देखने लगे। हे देवी, आप कौन हैं और आप इस मक्के में कैसे आई? मेरा नाम राबिया है। मैं हज यात्रा के लिए घर से निकली थी। रास्ते में एक कुएं के पास एक कुतिया प्यासी खड़ी थी। उस कुएं से जल निकालने के लिए वहां कोई रस्सी बाल्टी नहीं थी। कुतिया बहुत प्यासी थी। मैंने अपने कपड़ों और सिर के बालों से एक रस्सी बनाई और कुएं से जल निकालकर उस कुतिया को जल पिलाया। जब मैं वहां से चलने लगी तभी ये मक्का वहां पर आ गया और मैं मक्के में बैठकर यहाँ आ गई। सब उसकी भक्ति की सराहना करने लगे। सभी लोगों ने उस व्यक्ति से कहा, तुमने ऐसी पुण्यात्मा को गलत शब्द किस लिए कहे? तुमको पाप लगेगा। लोगों, इस पुण्यात्मा को अल्लाह अकबर स्वयं जिंदा बाबा के वेश में मिले थे। इसने दीक्षा लेकर केवल 4 वर्ष साधना की, फिर छोड़ दी। उस साधना की शक्ति से इसमें ऐसा साहसिक कार्य करने की हिम्मत हुई। इसने एक कुतिया को कुएं से जल निकालकर पिलाने के लिए अपने सिर के बाल तक उखाड़कर रस्सी बनाई। अपने कपड़ों को उस रस्सी से बांधकर जल निकालकर उस प्यासी कुतिया के जीवन की रक्षा की है। इसलिए उसी अल्लाह अकबर ने यह करिश्मा दिखाया है। बहन, क्या ये बात सच है? हाँ, मुझे जिंदा बाबा के भेष में एक संत मिले थे। उनके द्वारा बताई गई भक्ति साधना मैंने 4 वर्षों तक की थी। उसके बाद छोड़ दी थी। इस तरह अल्लाह कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्मा के लिए चमत्कार किया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे बीराटून यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें अगली कहानी बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।